और ये राजनीति अब बिहार में तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। तो देखिए, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है, वही मंच है जिस मंच से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, वो मंच भी कांग्रेस का था और ऐसे में तब भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का वो मंच था और वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी। और एक बार फिर से महुआ में ये मंच सजा आरजेडी का मंच था और ऐसे में यहाँ से एक गाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो बाकायदा सम्राट चौधरी की तरफ से शेयर किया गया और एक बार उन्होंने लिखा कि बिहार में किस तरीके से लालू के संरक्षण में ये गाली दी जा रही है, यानी कि आरजेडी ही प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिला रहा है, ये आरोप लगाया गया है। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी प्रहार नजर आ रहा है, ऐसे में एक बार फिर से गाली की जो राजनीति है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूजनीय माता जी को गाली देकर बहुत बड़ा महापाप किया है। बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाण से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाग की तरह तुम विश्व गल रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी, समय निकट है, याद। तो देखिए, बिहार में गाली वाली सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई। बीजेपी का विपक्ष से सवाल है कि क्या मां बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी गाली दी गई थी। क्या यही है विपक्ष की राजनीति? अब सत्ता पक्ष यही पूछ रहा है सवाल, क्या मां बहनों को गाली देना ही उनका संस्कार बन चुका है? क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी के मंच से गाली दी गई और बाकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सम्राट चौधरी, वो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि क्या आरजेडी की राजनीति गाली तक आ गई है? इतना स्तर राजनीति का गिर चुका है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी जाएगी। और आरोप भी लगाया गया, देखिए यहाँ पर, कि लालू प्रसाद ही गाली दिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और ऐसे में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है और जाहिर तौर पर बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बिहार में एक बार फिर से जो गाली वाली सियासत है वो आपको नजर आ रही है और बीजेपी पूछ रही है आरजेडी से कि क्या यही संस्कार है और राजनीति का स्तर क्या बस यही रह गया है कि एक बार फिर से मंच से सारी हदें पार कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां का एक बार फिर से अपना अपमान किया गया है। ऐसे में वो दुनिया में भी नहीं है और उसके बावजूद इस तरीके की गाली देना। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी है इस पर? क्या ये वीडियो की कोई पुष्टि हुई है? क्योंकि आरजेडी के मंच से अभी तक जो खबर आई है वहां से ये गाली दी गई है, किसने गाली दी, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, तेजस्वी जो है अभी अधिकार यात्रा पर निकले हुए और अधिकार यात्रा ये 20 तारीख को समाप्त होने की है और ऐसे में महुआ जो कि विधानसभा जो क्षेत्र है वहां एक सभा थी जहां ये कहा जा रहा है कि मंच के नीचे से जो मोदी की मां है उनको फिर से आपत्तिजनक शब्द और गाली का इस्तेमाल किया गया और बजाते इसका वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी दरभंगा की सभा से जिस तरह से मंच से आपत्तिजनक बात और गाली दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
मां पर जो अपशब्द कहे गए थे, उसके बाद पूरी तरह से ये मामला गरमाया था, तूल पकड़ा था और सड़कों पर भाजपा ने इसका विरोध किया था। कई तमाम दलों ने विरोध किया था, लेकिन अब कहीं न कहीं तेजस्वी जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। महुआ में जिस सभा से जो आपत्तिजनक बात कही गई है, उसका जिस तरह से जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने किस तरह से बताया और ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से एक बार फिर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर तौर पर चुनाव है 2025 का, और ऐसे में अगर इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ा मैसेज आता है। और तेजस्वी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज कंट्रोल है उसको कंट्रोल किया जाए। और ऐसे में एक तरफ तो तेजस्वी किस तरह से देखिए जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट है वो एक पारिवारिक विवाद को लेकर, संजय यादव को लेकर जिस तरह से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो महुआ से एक वीडियो वायरल हुआ है तो अब उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बयान जिस तरह से आया है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो तमाम प्रवक्ता हो, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी दरभंगा का जो मामला था वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि कहीं ना कहीं महुआ से आप देख सकती है वीडियो में किस तरह से जो बातें कही गई है। देखिए संजीव, जब दरभंगा से वीडियो वायरल हुआ था तब भी यही कहा गया था विपक्ष की ओर से कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अब एक बार फिर से महुआ से इसी तरीके का वीडियो सामने आया, तो सवाल यही उठता है कि मंच आपका है, समर्थक आपके हैं, फिर गाली कौन दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले भी तेजस्वी यादव से सवाल किए गए थे और इस बार फिर कहीं न कहीं अब भाजपा खुलकर सवाल पूछ रहा है। और नित्यानंद राय तो साफ कहा कि वोटों के जवाब से जनता जवाब देगी। निश्चित तौर पर देखिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकतंत्र के अंदर जनता जवाब देती है, लेकिन इस तरह के अपशब्द का कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी जो है इसका कह सकते हैं कि मायने नहीं रखता। और इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो बिल्कुल ही गलत है और इसका कंडेम्ड भाजपा लगातार ये कह रही है। अब ऐसे में अगर ये वीडियो जो वायरल हुआ है और इसकी पुष्टि जिस तरह से भाजपा के द्वारा की गई है, तो देखिए एक बार फिर से किस तरीके से बिहार में इस तरीके की सियासत आपको देखने को मिल रही है और अब कटघरे में एक बार तेजस्वी यादव खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो कार्यकर्ता था जिसने ये बोला अब वो वहां पर नहीं है, वो हमारा समर्थक नहीं था। पहले भी जब गाली वाला वीडियो वायरल हुआ था उस पर भी इसी तरीके का विपक्ष ने प्रहार किया था कि हमारा समर्थक नहीं, कार्रवाई की जाए। ऐसे में एक बार फिर से देखिए महुआ से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर मंच सजा था आरजेडी का, अधिकार यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी और ऐसे में वीडियो में एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से अपमान किया और सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीति किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और फौरन लौटूंगी, वक्त बस एक छोटे से ब्रेक का।